सभी साथियों का मैं श्रीकांत अपने नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास का दूसरा पार्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट है। इसमें हम लोग समझेंगे कि जो समास होते हैं ना, पदों के आधार पर वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन से समास का कौन सा पद प्रधान होता है। हमने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो समास होता है ना, हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताया कि पदों के आधार पर जो समास के भेद हैं कितने होते हैं। पदों के आधार पर अगर हम समास के भेद की बात करें तो वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और हम आज आपको ये भी बताएंगे कि जो 4 प्रकार के जो समास हैं पदों के आधार पर, उनमें से कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक, अब देखो, इसको ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा। 4 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं 4 प्रकार, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले नंबर 1 पर आपको मिलेगा अव्ययी भाव समास। नंबर 1 पर है आपका अव्ययी भाव समास। दूसरे नंबर पर है आपका तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर पर है आपका द्विगु समास, या आप तीसरे नंबर पे यहाँ पे द्विगु नहीं लेंगे हम, द्विगु तो उसके उपभेद में आ जाता है, हम कहेंगे द्वंद्व समास। और चौथे नंबर पर जो आपको मिलेगा, आपको बहुव्रीहि समास। ठीक, ये 4 प्रकार के आपको समास मिलेंगे पदों के आधार पर। भैया, पदों के आधार पर 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। नंबर 1 पर है आपको मिलेगा अव्ययी भाव समास, नंबर 1। दूसरे नंबर पर है तत्पुरुष समास, और तीसरे नंबर पर आपको मिल जाएगा द्वंद्व समास। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत धीरे धीरे हम आज आपको पढ़ाएंगे। और चौथे नंबर पर आपको मिल जाएगा कौन सा? बहुव्रीहि समास। ये 4 हैं। अब देखो, हमने आपको बताया था जो समास होता है ना, उसमें 2 समासिक पद होते हैं। हमेशा याद रखना, समास में 2 समासिक पद आपको मिलेंगे। जो समास है ना, समास इसमें 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। कौन कौन से हो? एक होता है आपका उत्तर पद, या आप कह सकते हो पूर्व पद। पहला जो है पूर्व पद, और दूसरा है आपका उत्तर पद। ठीक, आप जो पूर्व है ना, पूर्व को आप पहला कह सकते हो, पहला पद, और इसको कह सकते हो द्वितीय पद, द्वितीय पद। ठीक, पहला पद और ये है आपका द्वितीय पद। ये तो प्रत्येक समासिक शब्द में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं भैया? 2 पद होते हैं। ये एक पहला पद और एक है आपका दूसरा पद। ठीक है, ठीक, यहाँ पर देखिए 2 पद होते हैं। हमेशा एक टैगलाइन याद रखें जिन समासिक शब्दों में। ये टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है नियम याद करने की। अगर आप इस लाइन को याद रखेंगे, जिन सामासिक शब्दों में जितने भी समास हैं, अगर ये टैग लाइन आप प्रत्येक समास के नियम में लगा देंगे, याद रखना ये टैग लाइन, तो आपको नियम याद करने में आसानी रहेगी। जिन समासिक शब्दों में पहला पद प्रधान होता है, जिन समासिक शब्दों में दूसरा पद प्रधान होता है, जिन समासिक शब्दों में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिन समासिक शब्दों का कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये आप किसी भी समास के नियम में लगा सकते हैं। ऐसे जिन समासिक शब्दों का उत्तर पद प्रधान होता है, जिन समासिक शब्दों में उपसर्ग लगा होता है, जिन समासिक शब्दों में विलोम का भाव होता है, जिन समासिक शब्दों में पर्याय का भाव होता है, जिन समासिक शब्दों में आपको क्या मिल जाएं, जैसे रूपक या उपमा जैसे शब्द मिल जाएं, जिन समासिक शब्दों में विशेषण विशेष का भाव, जिन समासिक शब्दों में आपको क्या मिल जाए, संख्यावाची शब्द पहले मिल जाए, तो ऐसे नियम आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो जो चीज़ें हम आज बता रहे हैं आपको, इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा।
देखो जैसे यहाँ से हम समझ रहे हैं इसको अव्ययीभाव समास। हमने बताया कि प्रत्येक समासिक शब्द में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं भैया? 2 पद होते हैं, समझिएगा। अब देखो इसमें भी 2 पद हैं, है ना, इसमें भी 2 पद हैं, एक पहला पद और इसमें भी दूसरा पद। ठीक, इसमें भी 2 पद हैं, सब में आपको 2 पद मिलेंगे। इसमें भी 2 पद मिलेंगे, इसमें भी 2 पद मिलेंगे आपको। ठीक है, पहला पद और दूसरा पद। और इसमें भी आपको 2 पद मिलेंगे, पहला पद और दूसरा पद। ये सिर्फ आज हम पदों की चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम में अव्ययीभाव समास से हम आगे बढ़ेंगे, पदों पे चर्चा करेंगे। अब इसको समझो, ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर नियम याद करना बहुत आसान है। अव्ययीभाव समास का जो पहला नियम है, वो पहला नियम ये कहता है कि भैया जिन समासिक शब्दों में पहला पद प्रधान हो उसे हम कहेंगे अव्ययीभाव समास। पहला पद प्रधान हो, अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास का नियम कहता है जिन समासिक शब्दों में दूसरा पद प्रधान हो उसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, और जिन समासिक शब्दों में पहला और दूसरा, ठीक, ये दोनों, पहला और दूसरा क्या हूँ? दोनों पद क्या हूँ? दोनों पद प्रधान हूँ, दोनों पद प्रधान हूँ, उसे हम कहेंगे कौन सा समास? उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। और जिनके यहाँ पर जिनके दोनों पद यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों पद क्या हूँ? दोनों पद अप्रधान हूँ, अप्रधान हूँ। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या हैं? ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला पद, ये क्या है? यहाँ पर पहला पद प्रधान है। ठीक, यहाँ पर पहला पद प्रधान है और यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान है। ठीक है, द्वितीय पद प्रधान है। अब देखो एक दूसरे के ये क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये आपको एक दूसरे के अपोजिट मिल जाएंगे। ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है। एक दूसरे के क्या हैं? ये अपोजिट हैं। देखो इसका अगर पहला प्रधान है तो इसका दूसरा प्रधान है, और इसके दोनों पद प्रधान हैं तो इसके दोनों पद अप्रधान हैं, है ना। तो ये बात आप सोच रहे होंगे ये प्रधान और अप्रधान क्या है ना। तो ये आगे जब अव्ययीभाव समास पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा। अब ध्यान से समझो, इसको तो हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब इसका विपरीत भी आपको पढ़ना है। विपरीत का मतलब अभी तो हम प्रधान बता रहे थे। अब देखो यहाँ पर इसका अगर पहला पद प्रधान है तो इसका दूसरा पद क्या होगा? ठीक है, अगर पहला पद भैया प्रधान है इसका, ध्यान से देखो, तो इसका दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद हो जाएगा अप्रधान हो जाएगा। दूसरा पद क्या हो जाएगा? अप्रधान हो जाएगा। यही तो हुआ ना, अगर पहला पद प्रधान है तो दूसरा पद अप्रधान हो जाएगा, और इसका अगर दूसरा प्रधान है तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा? अप्रधान हो जाएगा। तो दोनों को आप मिला के पढ़िएगा, देखो, ठीक है। अब देखो इसका पहला प्रधान तो दूसरा अप्रधान, और इसका दूसरा प्रधान तो पहला अप्रधान हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो आप लगा देंगे अव्ययीभाव समास। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा समास है जिसका पहला पद ही अप्रधान होता है, पहला पद अप्रधान, तो आप लगाएंगे तत्पुरुष समास। ठीक, अब देखो अगर यहाँ दोनों पद क्या हैं? प्रधान हैं। दोनों पद भैया अगर प्रधान हैं तो यहाँ पर कोई अप्रधान नहीं है। ठीक, ये भी प्रधान हो गया, ये भी प्रधान हो गया। तो इसका एक नियम और बनेगा, इसका एक नियम बनेगा जिसके दोनों पद अप्रधान क्या हो? जिसके दोनों पद अप्रधान क्या हो? ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखो जिसके दोनों पद अप्रधान ना हो, है ना। अप्रधान इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों प्रधान हैं, तो यहाँ पर दोनों पद अप्रधान ना हो। याद रखेंगे भाई, इसके दोनों पद अप्रधान नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों पद इसके प्रधान हैं।
बात क्लियर है ना। अब देखो इसके यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर अगर बात करी जाए, यहाँ पर ये भी अप्रधान है, ये भी अप्रधान है, तो आप कह सकते हो कि जिसका कोई पद प्रधान ना हो, आप ये कह सकते हो ना कि जिसका कोई पद प्रधान ना हो, यहाँ पर लिख सकते हो जिसका कोई पद प्रधान ना हो, ठीक है, लिखो कोई पद प्रधान, कोई पद प्रधान ना हो, ठीक। अब देखो कोई पद प्रधान नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों पद क्या हैं, अप्रधान हैं। यहाँ ये भी चुनाव में खड़े हुए, ये भी चुनाव में खड़े हुए, और जनता ने किसी को लाइक नहीं किया। जब जनता ने किसी को लाइक नहीं किया, जब दोनों प्रधान नहीं बनेंगे तो उनको अप्रधान ही तो कहेंगे, तो हम ये भी अप्रधान है, ये भी अप्रधान है, बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये भी प्रधान हो गया और ये भी प्रधान हो गया, दोनों को बराबर वोट मिले तो दोनों प्रधान के लायक हैं। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि यहाँ पर कोई अप्रधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों प्रधान हैं। तो यहाँ पर पहला पद प्रधान और दूसरा पद अप्रधान, यहाँ पर पहला पद अप्रधान तो दूसरा प्रधान, यहाँ पर दोनों प्रधान हैं तो कोई पद प्रधान नहीं होगा, अप्रधान नहीं होगा। यहाँ पर दोनों, जब कोई प्रधान ही नहीं है तो दोनों क्या होंगे, अप्रधान होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि कौन से समास। देखो हमेशा एक बात याद रखना, अगर पदों के आधार पर बात करें समास की, हमेशा याद रखना पदों के आधार पर बात करें तो हमेशा यही 4 पदों के आधार पर होंगे, है ना, पहला दूसरा यही 4 ऑप्शन में होंगे। आपका तत्पुरुष समास और द्विगु समास ये पदों के आधार पर नहीं है, तो इनमें पदों के आधार पर कभी पूछते भी नहीं कि इन बताओ कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ये कभी नहीं पूछते, ना ही आपको से पेपर में मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसका रीज़न ये है क्योंकि पदों के आधार पर यही 4 होते ही हैं। पूछ लिया जाएगा पदों के आधार पर कौन सा समास नहीं है, तो पूछ लें अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और कर्मधारय, तो कर्मधारय समास नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने हिंदी वाटिका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।